तो और भाइयों क्या हालचाल। तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसपे पूरी हमारे देशवासियों की निगाह है, पूरे देशवासी इसको दिल से चाहते हैं। जी हाँ, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान ने अपने कब्जे के अंदर ले रखा है थोड़ा सा कश्मीर का पार्ट। तो क्या 2025 के अंदर हम कश्मीर को, पीओके को कैप्चर कर पाएंगे? क्या हम लोग सच में ये वॉर करके हम पीओके को वापस अपने इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ले पाएंगे? आज इसके बारे में ब्रीफली जानते हैं और क्या सच में ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो दोस्तों अब थोड़ा पास्ट को समझते हैं। फिर 1947 में दोस्तों जब इंडिया पाकिस्तान अलग होता है तो उस वक्त दोस्तों पीओके को कैप्चर कर लिया जाता है पाकिस्तान के थ्रू। पाकिस्तान ने उस वक्त पीओके को कैप्चर किया, बट इंडिया वाले ने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। उस वक्त कुछ भी नहीं कहा गया इंडिया की तरफ से। बट 1994 में पार्लियामेंट, हमारे देश का पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें था कि पीओके इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब पीओके भी पार्ट है इंडिया का। सो तभी से दोस्तों पीओके एक बाउंड्री नहीं है, पीओके एक बॉर्डर नहीं है, पीओके एक इमोशनली हम सबसे कनेक्ट एक जगह है जिसको हम लोग दिल से चाहते हैं वापस लेना। पर क्वेश्चन इज कि हम ले पाएंगे 2025 में, नहीं ले पाएंगे, ये क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, क्या क्या दिक्कतें बीच में आ सकती है। और अगर अब ग्राउंड रियलिटी की 2025 की बात की जाए दोस्तों, तो 2025 के अंदर सीन काफी ज्यादा बदल चुका है। और सबसे पहली चीज 2025 में कि आर्टिकल 370 को अब फुली फाइनली हटा दिया गया है। तो सबसे बड़ा मूवमेंट तो आप यहीं से देख सकते हो कि 370 आर्टिकल कश्मीर से हटा दिए गए, जम्मू एंड कश्मीर से। और इंडिया अब एक एग्रेसिव पोस्टर में है दोस्तों, और पीओके में भी हालात ठीक नहीं है, क्योंकि वहां से दोस्तों सीपीईसी, चाइना पाक कॉरिडोर गुजरते हैं। वहां की डेवलपमेंट काफी स्लो है, तो वो पहाड़ी इलाका है, तो इस चक्कर में वहां पे डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रही है। और वहां के खुद के लोग जो पीओके में रह रहे हैं वो पाकिस्तान आर्मी के बिल्कुल खिलाफ है। आए दिन वहां पे प्रोटेस्ट, दंगे होते रहते हैं। तो हालात तो वहां के बिल्कुल खराब है। और वहीं एक तरफ इंडिया, जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, मिलिट्री पावर एंड पूरे ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड में हमने नाम बना रखा है अपना। इसके बाद एक ही सवाल दोबारा उठते हैं दोस्तों कि इंडिया पीओके कैप्चर कर सकता है? क्या इंडिया पीओके ले सकता है? देखो टेक्निकली तो दोस्तों यस, इंडिया इजीली पीओके को कैप्चर कर सकता है, क्योंकि हमारे पास कैपेबिलिटी है, सर्विलांस, मिसाइल पावर्स, मिलिट्री पावर्स, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन पीओके के बाद सबसे बड़ी चीज दोस्तों चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट का मतलब चाइना ने वहां पे पैसा लगा रखा है दोस्तों डेवलपमेंट के लिए, बट वहां पे डेवलपमेंट काफी स्लो है। बट चाइनीज इन्वेस्टमेंट की वजह से दोस्तों अगर हम लोग उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं तो चाइना अपनी टांग जरूर अड़ाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। और दूसरी, यूएन और वेस्टर्न कंट्रीज जो है हमको वो अपोज करेगी, उनको उससे नुकसान होगा तो वो हमें अपोज करेगी। एंड तीसरा पॉइंट इज हिमालयास। दोस्तों आपको पता है कि वो एक पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाके में हमारी फौज का जाना, हमारी आर्मी का जाना थोड़ा स्ट्रगल वाला हो जाता है। तो इसलिए थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज इन चीजों में भी आ सकती है, बट ऐसी कोई बात नहीं, हमारे काफी सारी टेक्नोलॉजीज है, सब कुछ है। इंडिया इस चीज को तो इजीली हैंडल कर लेगा। एंड द फोर्थ इज लास्ट, कंफर्मेशन ऑफ सिटीजन, कि वहां के लोग रियलिटी में चाहते क्या है। अगर वो पीओके के खिलाफ है या चाइना के खिलाफ है तो वो क्या चाहते हैं बेसिकली, कि वो इंडिया के पास आना भी चाहते हैं, क्या उनकी तरह भी दिमाग खराब है खालिस्तानियों की तरह कि भैया हमें तो अलग पीओके चाहिए, हमें तो अलग पीओके चाहिए। कुछ नहीं पता दोस्तों। जैसे कि आपको पता है पंजाब में क्या चल रहा था, आए दिन किराना में बैठे बैठे पाजी को अलग ही दौरे पड़ जाते हैं, खालिस्तान चाहिए उन्हें वहां बैठे बैठे। तो ये चीजें अगर वहां पे ऐसी क्रिएट हो जाए तो इसके भी एक दिक्कत का कारण बन सकता है भारत के लिए। जबरदस्ती तो हम किसी को रख ही नहीं सकते दोस्तों। पाकिस्तान को जरूर रखेंगे, जबरदस्ती रखना पड़ेगा कि है वो हमारा। दोस्तों काफी सारी प्रॉब्लम्स है जो आ सकती है हमें पीओके लेने, बट कोई नहीं दोस्तों, मोदी का जो डंडा चलेगा तो सब कुछ अपने अंदर ही आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो एट द एंड दोस्तों कंक्लूजन क्या निकलता है, पीओके को हम कैसे ले पाएंगे, क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज बन सकती है जब हम पीओके कैप्चर कर पाओ? जब तक दोस्तों पाकिस्तान अंदर से अच्छे से इंटरनली वीक नहीं होता तब तक हम पीओके को कैप्चर करने की कोशिश नहीं कर सकते। जैसे कि इंटरनल वीक जब पाकिस्तान कैसे होगा, उसके एग्जांपल मैं आपको, जैसे कि इकोनॉमिक कोलैप्स, और दूसरा की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और तीसरा दोस्तों सबसे मेन सिविल अनरेस्ट। जब तक पाकिस्तान में ये तीनों चीजें अच्छे से हमें दिखाई नहीं देगी, हमें पता नहीं चलेगा इसके बारे में, सो हम लोग पीओके कैप्चर अभी नहीं करेंगे, क्योंकि पीओके लेने एक जज्बा नहीं, एक स्ट्रेटेजी है। इंडिया के पास पावर भी है और इंडिया के पास पेशेंस भी है, तो दोनों चीजों को हमें ध्यान से मद्देनजर रखते हुए एक कोई भी स्टेप लेना होगा। तो हमारे इंडिया में हमें पता है कि हमारे इंडिया में बड़े बड़े लोग बैठे जो काफी समझदार है, तो वो अपने तरीके से उस चीज को हैंडल करेंगे, एंड उनको ये सब चीजों का नॉलेज, हमारे आर्मी ऑफिसर को सब कुछ पहले ही है।
तो वो पूरा प्लान भी बन चुका होगा दोस्तों, हमें पता भी नहीं चलेगा कब हमारे पास पीओके आ जाएगा। एक दिन आप और मैं ही घूमने चलेंगे कभी गाड़ी में पीओके, ये होगा दोस्तों जल्दी, क्योंकि जब तक आपको पता ही है क्या बोल रहे इसके बारे में आगे। खैर आप लोग मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना यार कि आप लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग ले पाएंगे, और अगर यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार, छोटा भाई हूँ तुम्हारा, ठीक है। सो लाइक और सब्सक्राइब करे बिना जाना मत। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखना, तो ऐसे अगले कोई टॉपिक मुझे आप कमेंट्स में दे सकते हैं साथ में। बाकी थैंक यू सो मच इतना प्यार देखने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।